इसकी एक वजह ये भी है कि यार बाहर आपकी जो कुकिंग है वो बड़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि आप डोम में कुकिंग नहीं कर सकते। किसी डोम में कुकिंग एटलीस्ट पहले स्टार्ट के जो 6 मंथ्स होते हैं वहाँ पे जाने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार बजट जो है आपका लिमिटेड होगा। और 2 रूम का कमरा ऑलमोस्ट पड़ रहा था उस वक्त 1600, उसकी सिर्फ 1600 RMB थी, उसकी सिर्फ उसका रेंट था और बाकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सबुर हुसैन खुर्शीद और उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो जी सवाल आए थे, तो सवाल ये है मुझे इस दफ़ा, एक्चुअली सवाल तो बड़े आते हैं लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए तो इस दफ़ा जो सवाल था, क्योंकि चाइना खुल गया है, हमें काफ़ी देर पहले खुला है चाइना, लेकिन आजकल जो है फ़्लाइट्स वगैरह भी काफ़ी इजी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने जो इंटरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो भी उन्होंने लो कर दी हैं। अब तो सुनने में ये भी आया है कि जो 8 जनवरी या फिर 7 जनवरी को नेक्स्ट ईयर 2023 में ये जो क्वारंटीन वाला सिस्टम है अभी ख़त्म कर रहे हैं ये। तो सवाल था जी कि मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और मुझे जो है अकोमोडेशन आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए या इनसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए, ठीक है। तो दरअसल सवाल एग्जैक्टली ये नहीं था। सवाल कुछ इस तरह होते हैं कि 3-4 सवाल जब मिलते हैं तो मैं उन्हें एक सवाल जो होता है उसका बेसिक जो एक लाइन होती है वो बना देता हूँ, ताकि 3-4 सवाल जो है इसमें कवर हो जाए। तो अब सबसे पहले बात तो ये है कि यार लेट्स से अगर तुम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अपने बजट के हिसाब से देखो। अगर तुम स्कॉलरशिप पे जा रहे हो, यूनिवर्सिटी आपको हॉस्टल दे रही है, ठीक है, फिर तो यार बेस्ट है आप यूनिवर्सिटी के जो डॉर्मेटरीज हैं वहाँ पे रहो, कोई ज़रूरत नहीं कि कहीं भी बाहर जाने की। एटलीस्ट पहले स्टार्ट के जो 6 मंथ्स होते हैं वहाँ पे जाने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार बजट जो है आपका लिमिटेड होगा और जो आपकी जेब है उस पर भी हल्का रहेगा काम। तो अब यहाँ पे सिचुएशन आती है जब डॉर्मेटरीज कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी गंदी किस्म की होती है। इससे मुराद ये है कि यार कभी कभी वो 3-3, 6-6, 3 तो चलो फिर भी कंसिडरेबल एक्सेप्ट बंदा कर लेता है, कभी 4-4 और 6-6 बंदे भी एक छोटे से कमरे में जो है ना वो डाल देते हैं बंदे 4। अब कभी कभार होता ये है कि जो चाइनीज़ हैं वो 6-6, 3-3 जो स्टूडेंट्स होते हैं एक ही डोर्म के जो रूम होता है उसमें डाल देते हैं। और वो जो बेड्स होते हैं वो भी बेड्स नॉर्मल बेड्स नहीं होते, मुझे उनका नाम जाता है कि क्या बोलते हैं उस बेड्स को, मतलब कि नीचे उनका टेबल होता है, साथ ही वो जॉइंट ऊपर करके बेड बना होता है बड़ा अजीब किस्म का, साथ ही एक छोटी सी अलमारी होती है कपड़ों के लिए। अगर तो ये वाला सीन है और 4 से 6 बंदे हो एक कमरे के अंदर, तो फिर वहाँ पे इस चीज़ पे आके वहाँ पे ना इत्तेफाक जो है वो नहीं रहता। क्योंकि होता यह है कि हमारे ग्रुप के अंदर मोस्टली हर ग्रुप में यही होता है, एक आधा बंदा जो होता है बड़ा लेजी होता है, ठीक है, एक आधा काम करने वाला होता है, एक आधे ने पढ़ना होता है, और दूसरा जो है ना वो चारों बंदे, आप 4 कह लो या 6 कह लो, बंदे आपस में सही तरीके से मिल नहीं पाते, ठीक है, सफाई का सही तरीके से इंतज़ाम नहीं हो पाता। ये सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई थी। तो हमारी जो डॉर्मेटरी थी, मैंने कुछ पहले मंथ वहाँ पर गुजारे थे, तो उसकी तो हालत ही ख़राब थी। ना कभी टॉयलेट वगैरह साफ़ किया, वहाँ पे जो उसकी बालकनी थी डॉर्मेटरी की कचरे के साथ फुल 24 घंटे होती थी। एक दफ़ा तो यूनिवर्सिटी वाले जो है वो चेक करने आ गए हमारी डॉर्मेटरी को, तो मैं सोया हुआ था इस वक्त, तो क्योंकि उनके पास चाबी वगैरह होती है, वो नॉक करते हैं। एक दफ़ा अगर कोई ना खोले तो वो खुद ही डायरेक्ट अंदर आ जाते हैं चेक करने के लिए। उन्होंने नॉक किया, मैं थोड़ा सा उठा, मैं भी परेशान कि यार अब दरवाज़ा खोलूँ, और फिर मुझे थोड़ा शक हुआ कि भाई सिक्योरिटी वाले हैं, ये जो है डॉर्मेटरी चेक करने वाले आए हैं। और मैंने कहा मैं थोड़ा सा ट्राई मारता हूँ सोने की, इन्हें ये लगे कि बंदा बड़ा सोया हुआ है अंदर, जहाँ पे बंदा कोई है ही नहीं है अंदर, तो वापस चले जाएंगे। लेकिन उन बंदों ने दरवाज़ा खोला, अंदर आके वो देखा जी जो हमारी बालकनी थी उसकी बहुत बुरी हालत थी, कचरा, ठीक है, जूस के डब्बे, दूध के डब्बे, जो चीज़ थी वहाँ पे सारी पड़ी हुई थी वहाँ पे। और ऊपर से हमारा जो बेसन था वो भी थोड़ा सा लीक करता था, हमने सही भी नहीं करवाया वो, ना किसी को बताया, तो पानी वहाँ से कह लो कि लीक हो रहा था और सारा का सारा कीचड़ वहाँ पे बना हुआ था एक किस्म का। अब जी वो बंदे अंदर आए हैं, उन्होंने थोड़ा सा चेक किया, नंबर वगैरह दिए हैं, तो मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बोला मुझे चाइनीज़ नहीं आती भाई, तो वो चले गए बाहर। तो अगर तो ये वाला सिस्टम है फिर तो यही है कि यार अपनी थोड़ी प्राइवेसी के लिए या फिर अपने ही जो है ना इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा क्लीननेस के लिए थोड़ा निकल जाओ बाहर, वरना तो डॉर्मेटरी भी ठीक है। अगर तो आपका चारों बंदों का 4 बंदे हो, 6 हो, जितने भी हो, उनका आपस में बनती है, फिर तो यार वेल एंड गुड, वहीं पर रहो, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, एटलीस्ट 5 से 6 मंथ। अब अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो यार मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यार आपकी जो अकोमोडेशन है वो बाहर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे होता ही है कि आप थोड़े से मोर इंडिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर हो, मैंने तो ये भी सुनने में आया है कि भाई कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मेरे साथ चाइनीज़ के साथ होता है लेकिन फॉरेनर्स के साथ भी ये होता है, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं 11 बजे के बाद, 11 बजे या 12 बजे के बाद वो पूरे डॉर्मेटरी की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं ताकि हम लोग सो जाओ। तो अगर तो इस तरह की सिचुएशन है,
और कुछ ये भी होता है कि आपको वो बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, एक सर्टेन टाइम होता है कि आपने इस टाइम बाहर जाना है, इस टाइम अंदर आना है। लेट्स से आजकल जो कोविड का सिस्टम चल रहा है, अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर है और कोविड वाला लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही फंस गए हो, बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप अपने जो अपार्टमेंट में है वहाँ पर रह रहे हो तो फिर आपको इस चीज़ का जो है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाती है। वो आप जिधर जा सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आ सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जा सकते हो, तो इस चीज़ की थोड़ी सी फ्रीडम हो जाती है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि यार यूनिवर्सिटी के बाहर जब भी ऑफ कैंपस जो होता है अकोमोडेशन, उसे चूज़ करो। स्टार्ट में नहीं तो 5-6 मंथ साल बाद जब भी इस चीज़ का अफोर्ड कर सको, क्योंकि अफोर्डेशन भी लाजम है, क्योंकि बाहर बिजली का बिल भी खुद देना है, ठीक है, और उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी खुद करनी है, और सामान वगैरह जो भी लाना है वो भी खुद ही करना है। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि यार बाहर आपकी जो कुकिंग है वो बड़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि आप डोम में कुकिंग नहीं कर सकते। किसी डोम में कुकिंग अवेलेबल होती है, किसी में आप कर सकते हो, किसी में आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग हैं भाई, हमने कोई ना कोई वहाँ पे जो है मुआवजा किया होता है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, हमें कुकिंग अलो थी, तो किसी बंदे ने जाके वहाँ पे चूल्हे में कोई चीज़ आग लगा दी, इतनी क्या सीन किया वहाँ पे जाके, उन्होंने इलेक्ट्रिक चूल्हा था तो उन्होंने कुकिंग बंद कर दी। उन्होंने कहा नहीं जी, तुम लोग हो इस चीज़ के काबिल नहीं हो कि यहाँ पे कुकिंग हो सके, ठीक है। कोई मछली लेकर आया, कोई गोश्त वगैरह लेकर आया, वो फ्रिज के अंदर ही पड़ा हफ्ता 2 हफ्ते, अंदर से फ्रिज खोलने का दिल भी नहीं था करता। तो ये सिस्टम हुए तो उन्होंने जो है वो कुकिंग वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। तो ये सिस्टम भी होता है, अगर तो कुकिंग करनी है, ये चीज़ें हैं 3-4, तो बेहतर यही है कि यार अकोमोडेशन बाहर ले ली जाए, 3-4 बंदे मिल के ले लो, 2-3 बंदे मिल के ले लो। तो बाकी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी प्राइवेसी है तो अकेले ले लो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो अकोमोडेशन है बाहर इतनी महंगी नहीं है। डिपेंड करता है आप चाइना में किस सिटी में हो, ठीक है। अगर आप टीयर 1 सिटी में हो तो फिर तो ज़ाहिर सी बात थोड़ी सी महंगी होगी, और ये भी डिपेंड करता है कि आपको जो सिटी है वो सिटी सेंटर में है या फिर किसी सबर्ब एरिया की साइड पे है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं छोंगचिंग के सबर्ब में था, दाशवेचंग उसका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सर्विस यूनिवर्सिटी थी। तो हमें 2 रूम का कमरा ऑलमोस्ट पड़ रहा था उस वक्त 1600, उसकी सिर्फ 1600 आरएमबी थी, उसकी सिर्फ उसका रेंट था, और बाकी उसकी जो बिजली पानी और गैस का जो बिल था ऑलमोस्ट कह लो कि 17, 18, 19 तक चल जा सकता था, क्योंकि डिपेंड करता है आप गर्मियों में एसी लगाते हो और सर्दियों में हीटर लगाते हो, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ें थी कुछ। मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि यार आप बाहर जाके जो है ना अपने पुरसकून से बाहर अपार्टमेंट में रखो, और 2-3 बंदे मिल के ले लो, क्योंकि कभी कभार 2-3-4 बंदे मिल जाएँ तो वो डोमेट्री से भी सस्ती पड़ जाती है, जो अपार्टमेंट जो होते हैं वो सस्ते पड़ जाते हैं। तो ये थी मेरी पर्सनल राय। तो अगर तो अफोर्ड कर सकते हो फिर तो जाओ यार, अगर नहीं कर सकते तो फिर यूनिवर्सिटी की जो डोमेट्री है जिंदाबाद, ठीक है। तो यही बस बात थी मैंने करनी थी आप लोगों के साथ। अगर कोई और मज़ीद एक और चीज़ कि अगर आपने जो अपार्टमेंट वो ढूंढने हैं, वो ढूंढने किस तरीके से है ये समझ नहीं आ रही यार। मोस्टली होता ही है कि यार आपको कोई ना कोई वहाँ पे एजेंट मिल जाता है, ठीक है, चाइनीज एजेंट मिल जाता है आपको। लेकिन मैंने पहली दफ़ा जो पहला अपार्टमेंट लिया था वो एजेंट के थ्रू लिया था, और जो दूसरा लिया था वो मैंने खुद ढूंढा था, और जो डायरेक्ट जो होता है लैंडलॉर्ड उसके साथ कांटेक्ट किया था। फिर वो जो होता है ना फीस वगैरह से बंदा बच जाता है थोड़ा सा, उसका जो कमीशन देना होता है एजेंट को। खैर कुछ ऐप्स हैं वहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, मेरे ख्याल से मैं बना दूंगा इस चीज़ पे कि यार आपने ढूंढने किस तरीके। अगर आपको इस चीज़ की उम्मीद हो रही है कि जी मैंने खुद ही जाके ढूंढने हैं, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जी ये एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें जाकर सर्च कर लो। मोस्टली होते सब चाइनीज़ के अंदर ही है, तो आप जाकर सर्च कर लो, मोस्टली आपके फीचर में मिल जाएंगे आपको। तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लें, ठीक है। वैसे आपको प्राइस भी बता दूंगा मैं कि जी एवरेज प्राइस क्या होती है इन सिटीज़ में और क्या इन जगह में, ठीक है। तो यही थी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी यार। कोई ना कोई, अगर तो आप इस वक्त चाइना में हो, चाइना में ये वीडियो देख रहे हो, चाइना में जा रहे हो, किस सिटी में जा रहे हो मुझे लाजम बताओ, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ये मुझे लाजम बताओ, और आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कि यार बाहर रहना चाहिए या अंदर रहना चाहिए, ये लाजम बताना मुझे, ठीक है, कमेंट करके नीचे। तो आपको जो है अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।